हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस टीचर हीरो। तो भाई मैंने कहा चलो आज का लाइव सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं। सैटरडे था तो आपके क्वेश्चंस तो भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं। यूट्यूब पे भी आपने कमेंट्स मतलब बहुत सारे किए और आपने इंस्टाग्राम पे भी किए, तो कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ मैं। तो मैंने कहा चलिए, तो आप लोग जो भी हैं लाइव अभी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये वीडियो पब्लिश भी हो जाएगा तो उसके बाद भी आप चेक कर सकते हो। खैर, तो सबसे पहली बात तो लाइव सेशन के पहले बता दूं मैं कि जो वीडियो है एक ऑलरेडी पब्लिश हुआ है यूट्यूब पे, वो आप चेक कर सकते हैं। पहली बात, चैलेंजेस फॉर स्पाउसेस इन फिनलैंड एंड हाउ टू गेट अ जॉब। यस, हाउ टू गेट जॉब्स इन फिनलैंड। तो वो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो गया यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो कल पब्लिश हुआ था शाम को, चैलेंजेस फॉर स्पाउसेस इन फिनलैंड, ठीक है। और मैंने जो एक दो लोगों का जो ऑलरेडी इंटरव्यू ये न्यूज़ में आया था उनके बारे में भी बताया मैंने कि कैसे उन्होंने जॉब पाई है, ठीक। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर आप देख सकते हैं, स्पेशली जो स्पाउस है फिनलैंड में, ठीक है, जो अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ मूव करना चाहते हैं फिनलैंड, तो उनके लिए बहुत, और जो ऑलरेडी फिनलैंड में है, ठीक। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा यूट्यूब पर सबसे पहले जाके, ठीक। तो भाई चलिए आज की बात करता हूँ मैं। सबसे पहले जो आप लोगों के क्वेश्चन थे, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन भाई, आई गॉट ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड कोपियो कैंपस, ठीक है। प्रवीण, आपने एक क्वेश्चन पूछा है, फॉर माई मास्टर्स डिग्री बट आई डिड नॉट गेट एनी स्कॉलरशिप। तो भाई आपने पूछा है कि क्या एडवाइस दोगे आप। एडवाइस आप, ये डिपेंड करता है भाई कि आपके पास कितना बजट है, आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। देखो, फीस आपको देनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पे आना है, तो ध्यान रखिएगा, ये बात मैं क्लियर बता दूंगा आपको। आप फीस से बच नहीं सकते, ठीक है। ट्यूशन फी तो आपको देनी पड़ेगी। दूसरा आपने पूछा, कैन आई मैनेज सेकेंड ईयर ट्यूशन फी विद पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब पाना केवल इस पे डिपेंड नहीं करता कि किस सिटी में, किस कंट्री में कितनी जॉब्स अवेलेबल है। पार्ट टाइम जॉब्स इस जो पाना, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने ईगर हैं, आप क्या कहते हैं, कितने एक्सट्रोवर्ट हैं, और आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं पार्ट टाइम जॉब पाने के लिए। पार्ट टाइम जॉब को इस पर डिपेंड नहीं करती कि ऑनलाइन आपने अप्लाई कर दिया पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाएगी। मिलती है पर बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है पार्ट टाइम जॉब पाने में, कहाँ कहाँ कैसे और क्या एक्स्ट्रा करना पड़ता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके, वो मैंने वीडियो बनाया है पार्ट टाइम जॉब्स का। प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग जिनको भी पार्ट टाइम जॉब्स पानी है। केवल ऑनलाइन अप्लाई करके इसके भरोसे बैठ के आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार लैंग्वेज की भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप सोचो कि आप जितनी जल्दी फिनिश लैंग्वेज सीखो, उसमें भी टाइम लगेगा फिनिश लैंग्वेज सीखने में। तो मैं बताऊं, जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, एटलीस्ट 8 मंथ्स टू 12 मंथ्स का बजट हमेशा अपने पास रखो। इतना टाइम लगता है आपको जॉब मिलने में। इससे आप, कई लोगों को जल्दी भी मिल जाती है, लेकिन प्लीज़ देखो, मैं ऑनेस्ट बोलता हूँ, बार बार यही बोलता हूँ कि भाई सच्चाई को हमेशा एक्सेप्ट करो। आपके कंसल्टेंट आपको क्या बता के भेज रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मिनिमम 8 to 12 मंथ्स लगेगा अगर आपको पार्ट टाइम जॉब पानी है तो, ठीक है। क्योंकि उसमें आप लैंग्वेज भी सीखोगे, कई बार आपको नेटवर्किंग जो इवेंट्स हैं यहाँ वहाँ कॉन्टैक्ट करके सब करके जब करने के बाद इतना टाइम आपको लग जाता है, ठीक है। हो सकता है आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने से ही मिल जाए, मिलती है लोगों को, लेकिन 90% लोगों को नहीं मिलेगी भाई ऑनलाइन अप्लाई करने से। ये बात समझ लीजिए आप, पार्ट टाइम जॉब की बात कर रहा हूँ, ठीक। ओके ओके भाई, दूसरी बात, ट्यूशन फी तो आप नहीं कर पाओगे भाई, आप कितना भी कर लो। आपने बोला ट्यूशन फी तो आप नहीं कर पाओगे यार पार्ट टाइम जॉब से। फिर आप पढ़ाई क्या करोगे यार, क्या तो जॉब ही करते रहोगे केवल, ये ध्यान रखो भाई, ठीक है ना। और दूसरा ये बात और ध्यान रख लीजिए कि भाई आप ये सोचो कि मैं फीस ना दूं और बस जॉब करता रहूं, तो नहीं हो पाएगा। आपका वीज़ा या क्या कहते हैं परमिट रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। डिग्री रिजेक्ट भी कर सकती है, ध्यान रखिएगा। अगर आप जिस बेस पे आए हो वही काम नहीं कर रहे हो, स्टडी के लिए आए हो, स्टडी ही नहीं कर रहे हो, तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। हाउ टू फाइंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री जॉब्स, एनी एडवाइस प्लीज। रेस्टोरेंट जॉब्स की पहली बात तो आप, मैंने पूरा वीडियो बनाया है रेस्टोरेंट जॉब्स के लिए, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा रही बात रेस्टोरेंट जॉब्स की, जो हिडन जॉब्स हैं, तो जो लोग रेस्टोरेंट सेक्टर में या इस क्या कहते हैं इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, चाहे आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं, चाहे किसी भी तरीके से डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स हैं, ये वो सब आप अटेंड करना पड़ेगा, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने खुद के कुछ फेसबुक ग्रुप्स बनाए हैं, फिनलैंड इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंडियंस इन फिनलैंड, और
बहुत सारे दो चार ग्रुप्स मैंने बनाए, वो आप चेक कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाके। अभी उनके बारे में डिटेल में नहीं बताना चाहता मैं, तो आप उससे भी देख सकते हो कौन कौन कहाँ काम कर रहा है। ऐसे एक आपको कॉन्टेक्ट बढ़ाने पड़ेंगे अगर आपको हिडन जॉब्स की बात करें रेस्टोरेंट में। अदरवाइज रेस्टोरेंट जॉब्स कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, कहाँ अप्लाई करना है, वो पूरा वीडियो मैंने रेस्टोरेंट एंड होटल जॉब्स का बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल देसी टीचर इन यूरोप में। ओके, कैन आई अप्लाई दिस विद अ मिडल ईस्टर्न ड्राइवर लाइसेंस, बस ड्राइवर जॉब्स इन फिनलैंड? नहीं भाई, नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते आपको, ठीक है ना। आप वहाँ सऊदी के लाइसेंस से आपको बस ड्राइवर की जॉब फिनलैंड में नहीं मिलेगी, प्लीज़। ओके सर, आप कहाँ से हैं भाई? मैं कहाँ से हूँ? मैं फिनलैंड में रहता हूँ यार, तो फिनलैंड ही बोलूँगा और क्या। वैसे तो आप पूरा चेक कर सकते हो मेरे बारे में, इतने वीडियो यूट्यूब में, आप खुद ही यूट्यूब में कमेंट कर रहे हो। सर एवरी वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव, कैन यू प्लीज अपडेट मेक अपडेट वर्जन ऑफ। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इन फिनलैंड, काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई है, उनका मैं नया वीडियो फिर से बनाऊंगा। आप लोग क्वेश्चन पूछते रहो, क्वेश्चन मैं आपके कवर करूंगा। पहले जो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन मैं कवर कर लेता हूँ, फिर आप लोग के जो भी क्वेश्चन है अभी लाइव सेशन में, आप प्लीज़ वो क्वेश्चन अभी आप पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मैं उनके आंसर दूंगा आपको। आप कंटिन्यू पूछते रहो, मैं एक एक क्वेश्चन में कवर करूंगा। ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग इन फिनलैंड। टीचिंग का भाई देखो, मैंने पूरा वीडियो ऑलरेडी बनाया है, देखो आपने वो देखा है वीडियो, कैसे कैसे आपको जो अपनी वो क्या कहते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपके क्या कहते हैं एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स है, वो आपको कैसे वेरीफाई करानी है, वैलिडेट करानी है, रिकॉग्नाइज करानी है फिनलैंड में, इन ऑर्डर टू गेट अ टीचिंग मीन्स, इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ टीचिंग जॉब इन फिनलैंड मीन्स आप एलिजिबल हो, मीन्स फिनलैंड आपको एक्सेप्ट करता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप अप्लाई। तो पहले तो आपको अगर आपको एजुकेशन सेक्टर में स्पेशली टीचिंग में आपको जॉब पानी, तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको वेरीफाई करना है। पूरा वीडियो मैंने बनाया है, एजुकेशन से जो अथॉरिटी है फिनलैंड की, वो वेरीफाई करती है, वैलिडेट करती है आपके डॉक्यूमेंट्स को। तो प्लीज़ वो वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हैं टीचिंग के लिए, हाउ टू गेट टीचिंग जॉब इन फिनलैंड। यही बता देते सर कि कम से कम, ये भी बता देते कम से कम भी लाइसेंस 1 साल पुराना हो चाहिए तभी टैक्सी लाइसेंस। बिल्कुल भाई, चलो यार आपने बता दी, अच्छी बात है। अगर आपके पास टैक्सी ड्राइवर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है आपको, तो जो आपका नॉर्मल बी टाइप का जो लाइसेंस, जो आपका कार का लाइसेंस है, वो 1 साल होना चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके भाई, सर फिनलैंड में जेसीबी दिस ऑपरेटर कोई जॉब, देखो जॉब्स मैंने क्या बोला, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। जॉब्स नहीं मिलती, ये ट्रू है भाई, सबको नहीं मिलती, ट्रू है। जॉब नहीं है, ये गलत है। जॉब्स आर ऑलवेज अवेलेबल, बट यू डोंट गेट अ जॉब, यू गेट रिजेक्टेड, दैट इज अनदर क्वेश्चन। एंड आपको बस यही इंप्रूव करना है, कुछ ऐसा करना है कि आपको जॉब मिल जाए आउट ऑफ द बॉक्स जाके। लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन है, 50 रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन तब भी आपको तो जॉब पानी है ना, तो उस पर आपको एफर्ट्स करने हैं। ये बोलना कि जॉब है, जॉब अवेलेबल है, नहीं मिल रही, वो ये ट्रू है, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल ट्रूथ है ये, कि आपको जॉब नहीं मिल रही है। गुड सर, आई एम टू अप्लाई बस ड्राइवर जॉब, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ड्राइवर के लिए मैंने पूरा बताया, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे वो हैं, वो कोर्सेज भी कराते हैं आपको, तो ये आपको करना पड़ेगा। पुलिस लाइसेंस है तो बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको फिनलैंड में आना पड़ेगा भाई इसके लिए। विल इट बी एप्लीकेबल फॉर न्यू रूल्स ऑफ परमानेंट रेजिडेंस? सबके लिए एप्लीकेबल है भाई, न्यू रूल्स जो भी है, चाहे वो पुराना हो, सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, ध्यान रखिएगा आप। ओके, थैंक यू सर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस वीडियो फॉर लॉन्ग टाइम। ओके भाई, चलो ऊबर ड्राइवर का वीडियो मैंने बनाया था। हाँ, जो लोग अभी नया है, फिर बता दूं मैं, कल वीडियो पब्लिश हुआ है वो, चैलेंजेस फॉर स्पाउसेस इन फिनलैंड, और कैसे जॉब पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। जो स्पाउसेस है फिनलैंड में, जो आ रहे हैं अपने, काफ़ी एजुकेटेड है, सब कुछ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप फिनलैंड मूव करते हो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ, फिर यहाँ पे जॉब पाना मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजेस है, उसके बाद आप कैसे पा सकते हो, ठीक है, क्या करना है आपको, वो मैंने पूरा वीडियो बनाया है, कल पब्लिश हुआ है यूट्यूब चैनल देसी टीचर इन यूरोप में। ओके, कतर लाइसेंस है, हैवी जेसीबी दिस मुझे भाई देखो, फिनलैंड में केवल आपका जो बी टाइप, जो आपका कार का जो लाइसेंस है ना अपने होम कंट्री का, वो भी जो क्या कहते हैं जिनेवा कन्वेंशन के जो हुआ, उसमें जो कंट्रीज़ हैं इन्वॉल्व, ठीक है ना, जो जिनेवा कन्वेंशन है, उसमें लगभग मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं। तो वो कंट्रीज़ का केवल जो बी टाइप का लाइसेंस है, अगर आप जैसे इंडिया, पाकिस्तान, यूएई, अगर आपका बी टाइप का ड्राइविंग लाइसेंस है कार का, ठीक है, अपनी होम कंट्री का, तो अपनी कंट्री का अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप यहाँ पे एक्सचेंज करा सकते हैं, 39-40 यूरो में आपको एक्सचेंज हो जाएगा।
इसके अलावा और कोई लाइसेंस आप एक्सचेंज नहीं करा सकते, हैवी मोटर दिस दैट, कोई भी लाइसेंस आप चेंज नहीं करा सकते भाई, ठीक है। ओके, क्या मास्टर्स किया होगा तो जॉब मिल सकती है क्या? मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, आप लोग जैसे पूछते हो ना, जब मैं बोलता हूँ कि जॉब है, जॉब हमेशा अवेलेबल है फील्ड में, पर जॉब नहीं मिलती, ये आप सही बोल सकते हो, पर जॉब हमेशा रहती है, हमेशा अवेलेबल। किसी भी फील्ड में आप सर्च कर लो, जॉब अभी मिल जाएगी। आप किसी भी पोर्टल पे जा लो, हिडन जॉब्स तो अलग हो गई, जो अवेलेबल जॉब्स जो आपकी जॉब पोर्टल्स पे वो भी है, ठीक। अब लोग बोलते हो कि यार इतने लोग, इतने पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं, इतने उनको, मैंने क्या बोला, क्वालिफिकेशन से मतलब कभी नहीं होता जॉब का। मान लो मैं पीएचडी हूँ, ठीक है, आप लोगों को पता है, चलो मैं तो पीएचडी हूँ, मैं पीएचडी, उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब फील्ड में जॉब मिल जाएगी। पीएचडी से क्या मतलब, भाई जिस जो स्किल्स चाहिए, आपको पता है कई लोग जैसे मान लीजिए बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अभी उनको एक ये बोल दो भाई कि जाके जरा चेक कर लो फ्यूज उड़ गया है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो भी नहीं चेक कर पाएंगे। तो बात स्किल्स की आती है यहाँ पे, बात इसकी नहीं आती कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, बीटेक, मास्टर्स, पीएचडी, इससे मतलब नहीं है। आपको अपने आप को उस तरह से करना है कि आप मतलब आपकी स्किल लेवल यहाँ के जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच करें। मैंने उस पर भी बहुत सारे वीडियो बनाए कैसे आप कर सकते हो। आजकल ये कोई नहीं है कि आपको अलग से ज़्यादा पढ़ाई करनी, कुछ करना है, वो कैसे कर सकते हो वो आपको दिखाना है, तभी आपके चांसेस बढ़ पाएंगे जॉब पाने के, ठीक है। तो मास्टर्स डेफिनेटली, मास्टर्स विल बी प्रिफर्ड, मास्टर्स बिल्कुल प्रेफर किया जाएगा। बैचलर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जनरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में और आईटी सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब पाने के लिए, इवन बिजनेस सेक्टर में भी, ठीक है। लेकिन अगर मास्टर से बिल्कुल प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन आपको स्किल्स भी आपको देखनी पड़ेगी। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी रिक्वायरमेंट्स आए अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड 7-8 रिक्वायरमेंट्स देखो आप, चाहे लिंक्डइन पे देखो, चाहे बरूना.fi पे देखो, चाहे jobly.fi पे देखो, चाहे dunituri.fi पे, अपनी फील्ड से रिलेटेड 4-5 जॉब देखो, रिक्वायरमेंट क्या है सब जॉब्स की, ठीक है। आपने 4-5 रिक्वायरमेंट्स को देख के कॉमन रिक्वायरमेंट्स बना ली, फिर अपने आप को देखो आप कहाँ पे हो, कहाँ मिसिंग कर रहे हो यार, वो कोर्स ऑनलाइन चाहे उदयमी से यहाँ वहाँ करके अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। बिना इसके जॉब नहीं मिलेगी, केवल क्वालिफिकेशन होने से थोड़ी मतलब है, स्किल्स भी तो जो चाहिए वो भी तो आप चेक करो, ठीक। अब आप बोलोगे यार मुझे स्किल्स भी है तब भी मैं कहीं तब भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आपको ट्राई करना पड़ेगा, थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो भी है, ठीक है। उसमें फिर कई सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, क्या पता आपसे भी अच्छा कोई बंदा हो, उसको रख लेंगे वो, ठीक। वो इफ्स एंड बट्स की बात तो छोड़ो, फिर अरे वो तो फिनिश लोगों को प्रेफर करते हैं, अरे वो ये चीज़ें छोड़ो। 50 निगेटिव चीज़ें होती है, तब भी जिनको करना होता है वो कर जाते हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। खैर, ऑलवेज आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन योर लाइव, चलो कोई बात नहीं भाई, मालती जी आप कभी भी ज्वाइन कर सकती हैं लाइव, ठीक है। बाद में भी ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद भी चेक कर सकती हैं। Okay. Hello, sir. Your video very right now. I'm doing bachelor's of education. This that. I have bachelor, masters in. I'm planning to do masters from Abo Academy after 7 to 10 years or 10 years. Should I go to consultant? Consultant नहीं चाहिए यार, क्या जॉब अप्लाई करना है, आप पढ़े लिखे होके यार, बैचलर मास्टर सब किया आप लोगों ने, क्या कंसल्टेंट है, कोई कंसल्टेंट नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सीधे जाओ भाई, ओपन तो polku.fi पे जाओ, अपने रिलेटेड कोर्स देखो, यूनिवर्सिटीज देखो और अपना ऑनलाइन अप्लाई करो, क्या रिक्वायरमेंट्स है। वाई डू नीड कंसल्टेंट्स यार, अपने पैसे करने, जो कंसल्टेंट को पैसे खर्च कर रहे हो पहले तो वही वसूलोगे, फिर आ क्यों रहे हो कंट्री यार, उसी में आप नेगेटिव जा रहे हो, जीरो, आप पहले ही नेगेटिव होके जा रहे हो, मतलब वहां भी पैसे खर्च किए, यहाँ आने आने में पैसे खर्च किए, आप वही कमाओ पहले, फिर काय के लिए आ रहे हो यार, तो पहले आप नेगेटिव होके मत आओ भाई, कंसल्टेंट्स को क्यों पैसे देने हैं आपको, कोई जरूरत नहीं है। ओपन तो polku.fi पे जाओ आप, ठीक है। मैंने पूरे वीडियो बनाए कैसे आप जाते, कैसे कोर्स सर्च करते, वो भी आप चेक करो, प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल जैसे टीचर यूरोप पे, आप जाओ, उसमें एक प्लेलिस्ट है, उसमें देखा होगा स्टडी इन द स्कॉलरशिप इन फिनलैंड, उसमें स्कॉलरशिप के भी वीडियो बने हुए हैं, उसमें स्टडी कैसे सर्च करना है, कोर्स सर्च कैसे करना है, सब कुछ बनाया, प्लीज चेक करो उसको, ठीक है। Okay, I have done bachelor's in education from India, did this masters, I am working daycare also. आपका क्वेश्चन का मैं आंसर पहले दे चुका हूँ, ठीक है ना पूजा जी। और कोई अगर क्वेश्चन हो आपका तो आप अलग से पूछ सकती है, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर पहले भी दे चुका हूँ। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पहले यहाँ के कवर कर लेता हूँ, फिर आपके इंस्टा पे भी बहुत सारे अलग से भी पर्सनल मैसेज आए, वो भी चेक करूँगा मैं, ठीक है। तो पहले मैं जरा आपके क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ। ओके भाई, चलिए 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 चलिए,
स्टडी वीज़ा दुबई से प्रोसेस करना चाहिए या अजरबैजान से? पाकिस्तान का स्टडी वीज़ा ये आपके ऊपर है, आप कहाँ आपके लिए सुटेबल पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब ये है कि मैंने ये सुना है कि भाई वहाँ मतलब लाइन बहुत लंबी है, क्यू बहुत लंबी है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ की लोकल की तो है नहीं, ना दुबई की ना अजरबैजान की भाई। तो वहाँ पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसके बेस पे आप चेक करो कि कहाँ पे प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। क्योंकि दुबई में मैंने जो सुना है पहले कि भाई थोड़ा क्यू बहुत लंबी है, फिर भी आप कंफर्म करके तब अप्लाई करना। फिर आपको ये भी देखना है कि आपके लिए क्या सही पड़ेगा, ठीक है। तो एमा जी पहले आपको चेक करना पड़ेगा, तो पहले आप चेक कर लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि कहाँ से प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। बाकी तो और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी जो चाहिए है डॉक्यूमेंट्स वो तो रूल सेम जगह, वो सब जगह सेम ही रहेगा, ठीक है ना, एम्बेसी में फिनलैंड की। लेकिन बस आप ये चेक कर लो आपके कहीं क्यू लंबी तो नहीं हो रही है, बस ये चेक करना है आपको। गिव इंटरव्यू इन ओके इन वेटिंग फॉर डिसीजन। चलिए भाई, उम्मीद है कि आपका हो जाएगा। हाउ टू बिकम अ टीचर इन फिनलैंड, ये आप मैंने वीडियो बना, मैं अभी उसके बारे में मैंने क्वेश्चन कवर कर लिया है आपका, ठीक है ना। सेकेंड ईयर स्टडी फी मैनेजेबल बाय पार्ट टाइम जॉब, इमा खान। 5,000 यूरो सेकेंड ईयर स्टडी फी। डिपेंड करता है कि आपको क्या पार्ट टाइम जॉब मिलती है, मैं कभी भी उस तरह से नहीं बोल सकता। डिपेंड करता है कि आपको क्या पार्ट टाइम जॉब मिलती है। अगर मान लीजिए आपकी पार्ट टाइम जॉब अच्छी है, ठीक है, फिर आपको सर्वाइव भी तो करना है, लिविंग एक्सपेंसेस भी तो आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये भी तो करना पड़ेगा ना, लिविंग एक्सपेंस। तो मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि भाई सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक आपका हो सकता है, और फिर आपके ऊपर आप कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मतलब एक वीडियो मेरा ये भी चेक कर लीजिए कि मतलब आप कितने कम से कम अमाउंट पे यहाँ पे खर्च में रह सकते हैं, लिविंग एक्सपेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं फिनलैंड में, तो वो भी मैंने वीडियो बनाया है एज ए स्टूडेंट। लेकिन मेरे हिसाब से कि थोड़ा सा मतलब सेकेंड ईयर टाइम 1 ईयर के बाद तक तो उम्मीद तो ये रहती है कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, लेकिन टाइम लगता है। आप सोचो आती लग मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, 8 to 12 मंथ्स का टाइम लगेगा आपको। मेरा मानना है आप जितनी जल्दी लैंग्वेज स्टार्ट कर दें सीखना तो बहुत बढ़िया रही, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए खासतौर से। नॉट एबल टू पे द फी फॉर नेक्स्ट ईयर, व्हाट टू डू। ये तो प्रॉब्लम है भाई, नहीं है तो आप एक्सटेंशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी से, दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू, नथिंग मोर। आप एक्सटेंशन ले सकते हो यूनिवर्सिटी से कि एक थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से, और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लम्बर का काम करता हूँ दिल्ली में, क्या मुझे जॉब मिल सकती है? देखिए भाई, ब्लू कॉलर जॉब डायरेक्टली फ्रॉम द लाइक थर्ड नेशनल कंट्रीज, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड यूरोप, इट इज़ वेरी हार्ड। मैं ये नहीं, ये देखो आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा कि नहीं मिलती है। जो लोग क्या करते हैं यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज के लिए आते हैं, ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस उनका ब्लू कॉलर जॉब्स के, यहाँ पे वोकेशनल कोर्स करने आते हैं, उनकी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनको लोकल लैंग्वेज आती है, ठीक है। आप खुद बताओ कि आपको लोकल लैंग्वेज आती है? अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो प्लम्बिंग का काम कैसे करोगे आप? यहाँ की लैंग्वेज ही नहीं आती। अब मैं आपको मान लीजिए साउथ में भेज दूँ, अगर आपको तमिल नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती मान लोकल में, तो आपको वहाँ भी नहीं जॉब मिलेगी। वो छोड़ो, आप मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप फिनलैंड में बात कर रहे हैं। अगर आपको लोकल में काम करना पड़ा, आप कहीं पे जाके कोई कंपनी आपको भेजती है कि आप सही करो, आप वो आपसे बात ही नहीं कर पाओगे आप, तो फिर आप कैसे काम करोगे? तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल वो है। इसलिए लोग जो वोकेशनल कोर्सेज में आते हैं, कोर्स भी करते हैं, साथ साथ लैंग्वेज पे भी फोकस करते हैं, ठीक है, जिससे उनको जॉब मिल जाती है। अब जैसे मैं सही बताऊँ, मुझे अभी तक लैंग्वेज नहीं आती यार, अभी तक नहीं आती मुझे लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि मुझे जॉब में जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ना पढ़ती है मुझे ना पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं सीखूंगा अगर आगे मुझे रहना है। अगर मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई यहीं पे बिल्कुल कहीं नहीं जाना और, तो ठीक है ना, लेकिन मेरा मानना है इन जॉब्स में लैंग्वेज जरूरत पड़ती है। ओके, रोमानिया वर्क परमिट पे फिनलैंड आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हो आप, बिल्कुल आ सकते हो। अभी तो रूल भी चेंज हो गया, आप आ सकते हो। रोमानिया उसमें भी इंक्लूड हो गया शेंगन कंट्री में, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं फिनलैंड आ सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं फॉर 3 मंथ्स। लेकिन आप सोचो फिनलैंड में काम कर सकते हैं तो नहीं, तो वो आपको फिर जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी। जॉब अप्लाई करके जैसे आपने फिनलैंड रोमानिया का लिया है, उस तरीके से आपको फिनलैंड का लेना पड़ेगा वर्क परमिट। एंड दिस यू कैन डू इन योर होम कंट्री, मीन्स रोमानिया आपकी होम कंट्री रोमानिया, क्योंकि वहाँ के आप रेजिडेंट हैं, ठीक, तो वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। मुझे क्योंकि ये फिनलैंड में एक रूल और आ गया है, रूल तो नहीं समझो, गवर्नमेंट का जो बता रहा हूँ मैं, एक ये बोल सकता हूँ मैं कि फर्स्ट रेजिडेंट परमिट यू शुड अप्लाई फ्रॉम योर कंट्री ऑफ रेजिडेंस। अगर आपको जॉब मिल भी जाए, मान लो फिनलैंड आप घूमने आया कोई और उसको जॉब भी मिल गई और यहीं से अप्लाई किया, 90% चांसेस आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
प्रोसेसिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट रेजिडेंस परमिट, वीजा पे आप आ सकते हो, ट्रेवल वीजा पे आप आ सकते हो, वीजा अलग चीज है, रेजिडेंस परमिट अलग चीज है। रेजिडेंस परमिट मीन्स बेस्ड ऑन वर्क या बेस्ड ऑन आपका जो भी है, क्या कहते हैं, फैमिली रिलेशंस और व्हाटएवर। सो रेजिडेंस परमिट और आई वुड से द वर्क परमिट, जो वर्क के बेस की बात कर रहा हूं, आप फिनलैंड से फर्स्ट परमिट आप फिनलैंड से अप्लाई नहीं कर सकते फर्स्ट, उसके बाद तो यहीं से करना पड़ेगा जब एक्सटेंड कराना है, तो ये ध्यान रखिएगा। 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस, अच्छी बात है भाई, 20 साल से है तो आप ट्राई कर सकते हैं। नॉट एबल टू पे, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। आई एम सॉरी, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ गेटिंग पीआर नाउ, इज द चेंजेस ऑलरेडी मेड। आप मान लीजिए चेंजेस मेड है, बिल्कुल मान लीजिए आपके चेंजेस ऑलरेडी मेड है, ठीक है ना, पीआर का, ये आप बिल्कुल मान लीजिए, ठीक है। तो चेंजेस में कुछ नहीं है, पीआर तो सिंपल, वैसे 90% तो वही है, बिल्कुल कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया पीआर में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ए टाइप के परमिट पे रह गए 4 साल तो आपको पीआर मिल जाना है, और क्या है, पीआर में कोई लैंग्वेज फिलहाल अभी हर जगह नहीं रिक्वायर्ड है, ध्यान रखिएगा आप, अभी भी कुछ केसेस में है, लेकिन उसका मैं अभी वीडियो फिर से बनाऊंगा, पूरा अपडेटेड वीडियो, ठीक है ना। हमारा इनटेक जनवरी था और अब किया है अगस्त वाला, 5 नवंबर में लगी थी फर्स्ट वीक एम्बेसी की, अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बता सकते हैं सर? इसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो उनका काम है ना यार, तो इसमें मैं कैसे बता सकता हूँ, आप बताओ, क्योंकि जो क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग है या क्या हो गया, इसमें तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं आप, मैं कुछ नहीं बता सकता, सॉरी यार, इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे सकता ना आपको। फुली फंडेड स्कॉलरशिप की कोई अपडेट दें, और कम्युनिटी कॉलेज के बारे में कोई अपडेट दें, क्या बेसिक फीस में है फिनलैंड में। स्कॉलरशिप के बारे में बता चुका हूँ मैं, स्कॉलरशिप, लेकिन देखो ध्यान रखना, स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलती भाई, स्कॉलरशिप थोड़ा कम्पिटिटिव होती है, ठीक है ना। तो स्कॉलरशिप के लिए मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं जो यूट्यूब चैनल पे जाके आप स्कॉलरशिप में, वो प्ले लिस्ट है स्टडी एंड स्कॉलरशिप इन फिनलैंड एंड यूरोप, तो उसमें जाके चेक करो, आपको मिल जाएगा, पूरा वीडियो बनाया हुआ मैंने स्कॉलरशिप के बारे में। भाई आप वर्क उतना ही कर सकते हैं, आप भले ही आपका एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन आप स्टडी तो के बेस पे ही हो ना, तो वर्क तो उतना ही कर सकते हो, तो आपके ऊपर है यार कि मैं कैसे बता सकता हूँ कौन आदमी कितना कमा सकता है, क्या मैं बता सकता हूँ, क्या आप मुझे मेरे बारे में बता सकते हो मैं कितना कमा सकता हूँ, क्योंकि आपको मेरी स्किल्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मेरी सैलरी क्या है, आपको ये नहीं पता मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ, क्या पता मैं हाफ ही टाइम काम करता हूँ, क्या पता भाई। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी जॉब मिलती है, क्या आप कमा सकते हो यार, इफ्स एंड बट्स होते हैं हर चीज़ में। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई आप बिल्कुल पूरा फीस निकाल लोगे, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता मैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हो, क्या जॉब मिलेगी आपको, कितने एफर्ट्स आप करते हैं, ठीक है ना, इसमें मैं नहीं बोल सकता। स्पाउस टी असिस्टेशन के लिए पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा, पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट स्पाउस का। देखो पहली बात तो स्पाउस का जो एक्सटेंशन है वो स्पाउस को दिखाना है, किसको दिखाना है, स्पाउस को। अब स्पाउस उसमें बैंक में कितने पैसे हैं वो दिखा सकते हैं, स्पाउस अलग से क्या कमा रहे हैं वो दिखा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं दिखा सकते, ध्यान रखना, जब भी आप एक्सटेंशन कराने जाओगे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं दिखा सकते, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, ठीक, आपकी सोर्स ऑफ इनकम आप चाइल्ड बेनिफिट दिखा सकते हो, हाउसिंग अलाउंस अगर मिलता है वो दिखा सकते हो, ठीक, स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी से वो दिखा सकते हो, बट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आप नहीं दिखा सकते सोर्स ऑफ इनकम में, अगर आप अपने स्पाउस का एक्सटेंड कराने जाते हो, ठीक है। बाकी आप कुछ भी दिखाओ जॉब का इतना उतना, लेकिन आपको जो मिनिमम, जो मैंने वीडियो बना चुका हूँ ना कि मिनिमम 1500 यूरो 1600 यूरो जो भी है टोटल इतना होना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरा स्पाउस है तो 600 800 यूरो, जिस सिटी में आप रहते हो उसके अकॉर्डिंग है पैसे दिखाने हैं आपको, तो सोर्स ऑफ इनकम आपको दिखानी पड़ेगी, वो पूरा वीडियो आप चेक करो, मैं अभी नहीं आंसर दे पाऊंगा, पूरा वीडियो चेक करो कि अगर 2 लोग हैं, एक बच्चा और है, तो कितने पैसे आपको दिखाने हैं अपने अकाउंट में। फॉर पासपोर्ट हाउ मेनी ईयर्स वी नीड टू बी इन फिनलैंड एंड लैंग्वेज इज नीडेड। अभी भाई सिटीजन की बात भूल जाओगे, अभी क्या आपको सिटीजनशिप के बारे में अभी आप क्या करना है, आपको देखो लैंग्वेज तो चाहिए पड़ेगा, अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए, पासपोर्ट मतलब सिटीजनशिप चाहिए तो लैंग्वेज तो चाहिए। देखो भाई लैंग्वेज सीख लो, बाकी जॉब करते रहो, बाकी समझ लो सब कुछ आसान है, मेन उन्होंने रखा इसलिए था कि लैंग्वेज सीखो आप बस,
बाकी सब वही रूल है जो पीआर वाले रूल है, और कुछ नहीं करना है आपको। थोड़ा बहुत जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल और जो लॉ जो है वो ज़्यादा टफ नहीं होता, वो पास करना है कुछ एग्ज़ाम जो भी है उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी बहुत डिटेल में है फिर वो वीडियो, और चीज़ें भी इंक्लूड हुई हैं। लेकिन एक मैं सबसे मेन पॉइंट उसमें लैंग्वेज का है, बाकी और कोई भी फिनलैंड के या कॉन्स्टिट्यूशन है फिनलैंड के बारे में क्या हिस्ट्री वो पढ़ना खुद वो बहुत आसान है। मेन आपका फिनिश लैंग्वेज है, ठीक है, सिटीजनशिप के लिए। खैर सिटीजनशिप तो बात की है, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा भी उस पर, ठीक है गौरव भाई, तो फिर आप देख लेना, लेकिन अभी अब जरूरत नहीं है उसकी। व्हाट इज द प्रोसेस टू पिंक कलर जॉब्स प्लीज़। भाई पूरा मैंने वीडियो बना दिया है, सारे वीडियो बनाए, आप प्लीज़ चेक करो मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई एम भाई रिजल्ट क्यों हो रहा है, रिजल्ट तो यार डिपेंड करता है, कई बार रैंडम भी हो जाता है, कई बार किसी का 2 दिन में जाता है, किसी का 2 महीने में लगता है, किसी को 6 महीने भी लग जाते हैं, ये मैं मानता हूँ। थोड़ा सिस्टम में अपडेट होना चाहिए अभी जो माइग्रेशन ऑफिस के, लेकिन काम चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। आई एम इन फिनलैंड एंड गेटिंग एनी जॉब, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी फॉर दिस। मैं कैसे कर सकता हूँ हेल्प, बताओ, मैं कोई कंपनी तो ओनर नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ हेल्प। मैं केवल देखो आपके बेस्ट एडवाइस ही दे सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, कैसे अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं जॉब के लिए, ठीक है। हाँ हो सकता है एक आध दो लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरी फील्ड में हो, जो मेरे डिपार्टमेंट में कहीं जॉब हो, कुछ हो, बाकी तो और मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी आपको सही एडवाइस दे सकता हूँ, सही नॉलेज दे सकता हूँ, ठीक है, जिससे आप गलत उसमें ना पड़ो। बाकी तो आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा यार पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। बाकी मैं वीडियो बना सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आउट ऑफ द बॉक्स, कहाँ से आप हेल्प ले सकते हो, कहाँ जा सकते हो। मैं एसपो में रहता नहीं हूँ, दूसरी बात, ठीक है। तो कई चीज़ें वो आपको खुद करना पड़ेगा, आपको वैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो उसका तो पता चल गया आपको, 30 आवर्स वीकली, ठीक है, जो स्टूडेंट काम कर सकते हैं फिनलैंड में। ओके, एक आध भाई मिस हो गया हो तो प्लीज़ मतलब अलग से आप पूछ लेना बाद में। डिपेंडेंट पे आना सही रहेगा फिनलैंड विद वाइफ फॉर स्टडी। अब मुझे नहीं पता वाइफ किस स्पेस पे आ रही है, वाइफ स्टडी के लिए आ रही है तो आप डिपेंडेंट पे आओगे तो आप ठीक है, खर पैसे हैं आपके पास तो आप आओ, और देखो आपके कैसे कर सकते हो, डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर है। मैं कैसे बोल सकता हूँ आना सही रहे, आपके पास अगर बजट है इतना 6 to 8 मंथ्स to 12 मंथ्स मैंने बोला, दोनों लोग सर्वाइव कर सकते हैं तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बजट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपको पार्ट टाइम जल्दी लग जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्ट टाइम जॉब आपको जल्दी भी लग सकती है, लेकिन बजट आपके पास होना चाहिए। पैसे जब अकाउंट में कम दिखते हैं ना तो बहुत टेंशन होती है इंसान को यार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ ये बजट बना के आओ, फिर उसके बाद आप सोचो कि हाँ, बाकी आपको जॉब पाना और पार्ट टाइम जॉब पाना आपके हाथ में, फुल टाइम जॉब पाना भी आपके ही हाथ में है, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं उनके थोड़ा सा क्या कहते हैं, भाई आपको पैसे तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो दोनों लोगों को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब और आपको भी थोड़ा फुल टाइम जॉब पार्ट टाइम जॉब दोनों सर्च करनी पड़ेगी। मैं तो ये भी नहीं बोल सकता कि आप बोल रहे हो पोरी में वर्क है कि नहीं है, फिनलैंड हेलसिंकी में वर्क है कि नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में, हेलसिंकी में भी नहीं बोलूँगा मैं। वर्क सब जगह होता है यार, आपको मिल रही जॉब ये डिपेंड करता है कि नहीं मिल रही है, ठीक है, ये पूरा डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिल रही है कि नहीं मिल रही। जॉब जो वर्क तो हमेशा है, हमें कैसे पानी है जॉब वो डिपेंड करता है भाई, उसके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, अपडेट करते रहता हूँ वीडियो, ठीक है। जहाँ जहाँ जो पोजीशन होती है उसमें भी देखते रहता हूँ, जहाँ जहाँ जो जॉब पोजीशन होती है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता रहता हूँ आपको जो लेटेस्ट जॉब पोजीशंस है। खैर चलो और भी मैं कवर करता हूँ भाई। देखो जॉब आपको किसी फील्ड में चाहिए, चाहे वो अकाउंटिंग में हो चाहे किसी में हो, तो आपको खुद करना पड़ेगा, इसके लिए तो खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा ना, बिना अप्लाई की जॉब थोड़ी ना मिलेगी आपको, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है इसका, आप सोचो, केवल आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस अगर आपने फॉलो किया तो चांसेस आपके ज़्यादा हैं, प्रोसेस अगर आपने नहीं फॉलो किया तो फिर आप रैंडमली अप्लाई करते रहो बस। सर्चिंग अ जॉब ऑन यूरोस पोर्टल एंड गेटिंग अ जॉब सिटिंग इन, इज इट पॉसिबल गेटिंग अ जॉब सिटिंग इन इंडिया। भाई मतलब इंडिया में रह के आप काम करना चाहो रहे, नहीं वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। आप सोचो इंडिया में रह के आप तभी काम कर सकते हो किसी कंपनी की तरफ से, एक कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जो यूरोप की किसी कंपनी की, तो वो आप सोचो अलग से बैठ के आप काम कर लो, फ्रीलांसर की तरह काम कर सकते हो, ऐसे आप जॉब नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए आप, नहीं जॉब नहीं कर सकते आप। ओके चलिए मैं और क्वेश्चन कुछ कवर कर लेता हूँ भाई। सबसे पहले
मैं आपका नाम नहीं लूँगा, ठीक है। माई हस्बैंड ब्रोक हिज लेग व्हेन ही केम फ्रॉम वर्क नियर आवर अपार्टमेंट, कंपनी रिफ्यूज टू गिव सिक बेनिफिट्स एंड केला सेड यू आस्क इंश्योरेंस कंपनी, नाउ वी आर कंफ्यूज विच इंश्योरेंस दे आर सेइंग। ओके, ओके, कंपनी रिफ्यूज टू गिव सिक बेनिफिट्स, ब्रेक हिज लेग व्हेन ही बैक नियर अवर। हाँ देखो भाई, अगर आप कंपनी अपने अपार्टमेंट के पास में है ना, तो आपको नहीं मिलेगा वो जो कंपनी का जो ऑक्यूपेशनल इंश्योरेंस है, वो नहीं मिलेगा। केला का बोलना था कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है जो आप जहाँ पे आप काम कर रहे हो, या फिर आपके पास वो इंश्योरेंस कोई पर्सनल आपने इंश्योरेंस रखा, आपने पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रखा, आपने वो भी नहीं ले रखा, क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ इंश्योरेंस काम नहीं करे क्योंकि आप वर्क के बाहर हो, वर्क खत्म हो चुका था, आप वर्क से लौट के आप अपने घर पे आ रहे थे, तो ऑक्यूपेशनल जो कंपनी का इंश्योरेंस है वो भी काम नहीं करेगा इसमें, वो नहीं देंगे कंपनी वाले, तो फिर आपको खुद ही देना पड़ेगा। या फिर आप केवल क्या कहते हैं, केला का बस वही है कि जो थोड़े बहुत जो बेनिफिट्स होते हैं वही होंगे, बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा इसमें, वो खुद ही करना पड़ेगा। सॉरी। ओके भाई, चलिए अब मैं और क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ। हाउ टू फाइंड जॉब इन फिल्म, देयर इज अ जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल बहुत है भाई अंकु भाई, जॉब पोर्टल मैंने बता चुका हूँ मैं, jobly.fi, workinfinland.fi, दूनीतोरी.fi, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपसे कई बार, और बरोना.fi, ये चार है, ये चार मेन है जहाँ पे आपको पानी करनी है जॉब अप्लाई। ठीक है, चलिए। और भाई मैं इंस्टाग्राम के जो मैसेजेस हैं आप लोगों के वो कवर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा आप, अभी थोड़े बहुत जितने भी कवर कर सकता हूँ मैं, ठीक। और बाकी आप लोग पूछ सकते हो। बी परमिट में होसा मिल सकता है क्या? बी परमिट पे यार मुश्किल होता है मिलना, बी परमिट में मुश्किल होता है। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन पूछिए मैडम, क्वेश्चन पूछिए, हाय हेलो मत करो, हाय हेलो से केवल क्या होगा, मैं क्या रिप्लाई करूंगा मैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको कवर करूंगा, आप मैसेज में केवल हाय हेलो से कुछ नहीं होना है। ओके, हेलो सर, डू यू सजेशन फॉर टैक्स फिलिंग कंसल्टेंट इन फिनलैंड फॉर एक्सपर्ट ऑन डिपुटेशन। टैक्स फिलिंग कंसल्टेंट तो आप कोई भी सीए हायर कर सकते हैं, आप कहीं भी ऑनलाइन देख रहे 50 मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप खुद भी कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है, बाकी तो आप चाहें तो 50 मिल जाएंगे आपको, कहीं भी सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, बाकी मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं खुद ही करता हूँ सारा काम। आई नीड योर हेल्प, तो भाई हेल्प पूछो, तो क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। ओके, I have one question. Converting a spouse visa to work permit. It is about my husband. He basically has full-time job as a cleaner. In addition, he has fixed gig work in the hotel. And so my question is, if he converts his spouse visa to work permit, his new work permit will come as a cleaner permit. And with this permit, can he still continue this different position from a cleaner? आपको करना क्या है, पहले आप इस पे ध्यान दो प्लीज। ओके, my advice is, like for example, if he is on spouse visa, please get a work permit. If he got a full-time job, if he already got a full-time job, just apply for a full-time work permit, please. Another thing, what he can do, what he cannot do, that is another thing, please forget about it. For your first thing, like if you want to stay in Finland, as soon as you can, sorry, as soon as you can convert a spouse permit to work permit, please do it, please do it. That is only my advice. सो ब्रो, तो मैंने ऑलरेडी जो क्या कहते हैं लिंक यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाली हुई है, आप लोग डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे यूट्यूब जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो पब्लिश हुए हैं उस पर जाके सीवी और कवर लेटर के डाउनलोड करने के लिए ऑलरेडी लिंक पड़ी हुई है। आप कोई भी अभी लेटेस्ट वीडियो जो पब्लिश हुए हैं 2-3 सबके उस पर डाल रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप सीवी और कवर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट, प्लीज आप वहां से कर लीजिए डाउनलोड, ठीक है ना। सीवी और कवर लेटर का वर्ड फॉर्मेट डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ड्रॉप बॉक्स की लिंक डायरेक्ट डाल रखी है उसमें। यूट्यूब कोई भी वीडियो मेरा जाओ उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हो प्लीज। चलिए ओके, इसके अलावा अच्छा, मैंने भाई पिछली बार क्या कहता है एक जॉब में आपका क्वेश्चन मैं चूंकि मिस कर गया, आपने पूछा था मेरे से क्वेश्चन, एक मैंने 2-3 जॉब मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था, मैं अब देखता हूँ वो जो है वीडियो, और आपकी जॉब का ऑफर भी आ गया था, तो आपने उसके लिए मुझे थैंक यू भी बोला था, लेकिन फिर वो क्या हुआ था, वो एक्सटेंड हो गया था। मैं क्वेश्चन आपका मिस कर रहा हूँ, अगर आप अभी ऑनलाइन है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे थे, ठीक है। सर मैंने अपनी डिपेंडेंट फाइल लगाई, हस्बैंड मैकडी में काम करते हैं, उनका तो एक्सटेंशन हो गया है, मैंने दिसंबर में फाइल अप्लाई की थी पर अभी टैक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसीजन की,
कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। जब मैं पीआर का, मेरा पीआर का अप्लाई किया, सोचो मैंने, कुछ लोगों का पीआर 2 दिन में आ गया था और मेरे पीआर 6 महीने भी लग गए, तब भी 8 महीने बाद आया पीआर मेरा। आप सोचो पीआर का, ठीक। तो ये कोई मतलब नहीं, कुछ लोगों का 1 वीक में आ गया पीआर, वही बोल रहा हूँ। तो रैंडम है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली डिपेंडेंट का थोड़ा टाइम लगता है, तो वो प्रायोरिटी भी चेक करते हैं, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन तो जो आपकी देखो मेन है, देखो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, वो फुलफिल करते हो आप, तो कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस बारे में। लैंग्वेज कैसे लें बी परमिट पे? आप खुद सीखो, फिर लैंग्वेज खुद सीखो ना। लैंग्वेज सीखने के लिए क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज, जिन लोगों को क्या कहते हैं, अगर पर्सनल क्लासेस मान लो लेनी है, आप लोग काम करते हो या क्या करते हो, तो italki एक है, ठीक है, प्लेटफॉर्म। italki पे जाके आप पर्सनल टीचर भी रख सकते हो। वीकली 10 या 12 यूरो लेते हैं वो, तो आप सोच लो 40-50, चलो 60 यूरो समझ लो। आप मान लीजिए हफ्ते में अगर 1 क्लास करते हैं, 2 क्लास कर ले, तो उस हिसाब समझ लीजिए आप, वो बहुत है 1-2 क्लासेस करना हफ्ते में, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी जॉब करें तो आप वो भी कर सकते हैं। और बी परमिट वाले ऑनलाइन मैंने फ्री ऑलरेडी फ्रेंच लैंग्वेज के लिए बता रखी है, वीडियो बनाए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके बहुत सारी रिसोर्स है जिसपे आप फ्री भी सीख सकते हो यार। आपको थोड़ा कोशिश खुद करनी पड़ेगी सीखने के लिए। कई सारे ग्रुप्स हैं, वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया, वो आप चेक कर सकते हो फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। और कोई ऑप्शन नहीं है। स्पाउस अगर है तो वो तो इंटीग्रेशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकती है। चलिए, और भाई और कोई क्वेश्चन आपका? अभी चूंकि अभी तो मैं फिर इसमें कवर करूंगा, इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, फिर भी चलो थोड़ा बहुत और कवर कर लेता हूँ भाई, ठीक है ना। ओके भाई, चलिए। अनस्किल्ड जॉब्स हो चाहे स्किल्ड जॉब्स हो, आपको अप्लाई करने के लिए आपको भाई बिल्कुल करना ही पड़ेगा। वो आपको क्या कहते हैं, प्रोसेस के थ्रू। आप सोचो कि आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करो, डजेंट मैटर कि आप यूरोप में किसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको प्रोसेस के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जो हिडन जॉब्स हैं, कोई अगर आपका मतलब जैसे मान लो मैंने बताई कि यार ये जॉब है, आप अप्लाई कर दो इंटरनल, वो जॉब एडवर्टाइज नहीं हुई है, हिडन जॉब्स है, ठीक है, तो अलग बात हो गई। लेकिन जो अगर एडवर्टाइज जॉब हुई है तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। रेफरेंस अगर कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है किसी का, ठीक है। चलो अब मैं खत्म करता हूँ इस वीडियो को, बाकी आपके बीच में लाइव कल फिर आऊँगा, कल फिर लाइव आता हूँ और फिर आपके और क्वेश्चन है वो बताऊंगा और कुछ एक टॉपिक भी कवर करूंगा, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे। अपना ध्यान रखिएगा और मेरी विश आप सबकी विशेष पूरी। थैंक यू।